सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर दो तस्वीरें एक साथ देखिए। ये दोनों तस्वीरें लगभग एक ही वक्त की हैं। आप समझ गए होंगे ये तस्वीरें कहां की हैं, क्योंकि पूरे देश में इसी बात की चर्चा हो रही है। और सनद रहे आज इस वीडियो के नीचे आकर कमेंट करने वाले उन लोगों को जो किसी एक पार्टी के समर्थक हैं। मैंने अब तक जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, डंके की चोट पर सिर्फ मोदी सरकार से सवाल किया है। हां, यह बात जरूर है कि जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं, जब जब भी कोई इस तरीके की घटना हुई या फिर कि कोई अलग तरीके का कानून बनता देखा, तो उन सरकारों को भी आड़े हाथ लिया है, क्योंकि हम पत्रकार हैं, हम यही करेंगे। और आज मेरे सवालों के घेरे में कांग्रेस की सरकार है। आज मेरे सवालों के घेरे में डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया है, और साथ ही साथ वो तमाम असंवेदनशील लोग भी हैं जिनकी तमाम वीडियोज देश के एक बड़े बाबा के साथ बार बार वायरल होती हैं। लेकिन आज तो सवाल यह भी है कि क्या प्रेमानंद जी, जिनसे मैं भी प्रेरणा लेता हूं, वो विराट कोहली को इतना भी ना समझा सके। पूरी बात जरा विस्तार से करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल, आप मुद्दा देख रहे हैं। यह मुद्दा वो मुद्दा नहीं है जहां पर एक झटके में आपके पास वीडियोज पहुंच जाया करती थी। वो चैनल हमसे छीना जा चुका है, यूट्यूब से डिलीट हो चुका है। यह नया चैनल है, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 2.5 साल की मेहनत के बाद मुद्दा पर एक अच्छा सब्सक्राइबर बेस बना लिया था हमने। आप सबकी मोहब्बत लगातार मिल भी रही थी, लेकिन उसी बीच में अचानक से चैनल डिलीट हो गया। ये बहुत सारे उन लोगों के साथ हो रहा है जो बेबाकी से आज की सरकार से सवाल करते हैं। खैर, आज उस तरफ नहीं जाएंगे और आज सरकार से सवाल भी नहीं करेंगे। लेकिन जो दो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, आज सवाल यह है कि क्या ये असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा नहीं थी। फिर से देखिए अपनी स्क्रीन पर चंद तस्वीरें। ये तस्वीर देखिए जिसमें नीचे आपको चप्पल ही चप्पल, फुटवियर्स ही फुटवियर्स नजर आ रहे हैं, जूते चप्पल यही नजर आ रहे हैं। और ये सिलसिला कहां से शुरू हुआ, जरा सिलसिलेवार तरीके से आपको वो बताता हूं मैं। आरसीबी की टीम एयरपोर्ट पहुंचती है, एयरपोर्ट पे भीड़, एयरपोर्ट से वो विधानसभा पहुंचती है, तो विधानसभा के सामने 1 लाख से ज्यादा लोग जमा हो जाते हैं कर्नाटक की। विधानसभा में उस टीम का सम्मान होता है और उसके बाद वो टीम स्टेडियम पहुंचती है, और इस बीच में स्टेडियम में भगदड़ की खबरें आ जाती हैं। चिन्ना स्वामी स्टेडियम में पता चलता है कि 3 लाख से ज्यादा लोग वहां इकट्ठा हो गए। और जब 3 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए, तो जाहिर सी बात है कर्नाटक सरकार की तैयारी पूरी नहीं थी, या फिर कि उसे अंदाजा नहीं था कि कितनी संख्या में लोग आएंगे। और इसके बाद सिद्धरामैया साहब, जो मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, उनका एक गैर जिम्मेदाराना बयान आता है। वो कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी सुरक्षा मुहैया कराने की थी, हमने सुरक्षा मुहैया कराई। स्टेडियम का गेट छोटा था, क्रिकेट एसोसिएशन को बाकी चीजें देखनी चाहिए थी। सिद्धरामैया जी, आप एक राज्य के प्रमुख हैं, एक राज्य का संचालन करते हैं। उसके बाद जहां आपके राज्य में 11 लोगों की मौत हो चुकी है, 33 लोग घायल हैं, यह भी नहीं पता कि 11 की संख्या बढ़ेगी तो नहीं, ईश्वर ना करे ये हो, और ये 11 भी नहीं होनी चाहिए थी, ये 1 भी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन 11 लोगों की मौत के बाद इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बयान, और उसके बाद वो तस्वीरें जो दिल को जला देती हैं। इस स्टेडियम के भीतर हमने वो तस्वीरें देखी, फिर देखिए आपकी स्क्रीन पर है। 11 लोग काल के गाल में समा गए, 33 से ज्यादा लोग घायल हैं, लोगों ने अपनों को खो दिया। और इन सब के बीच
ये चेहरे पहचान लीजिए। मैं क्रिकेट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता, बहुत रुचि नहीं रखता, बहुत सारे चेहरों को मैं पहचान नहीं सकता। विराट कोहली को जरूर पहचानता हूं। और विराट कोहली जो इस समय कैप्टन नहीं है, कोई पाटीदार है वो कैप्टन है, जो भी हैं वो सब लोग यहां हैं इस मंच पे। ये तमाम लोग चिन्ना स्वामी स्टेडियम, जहां पर 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, वहां पर अपना सम्मान करा रहे हैं। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री वहां मौजूद हैं, कर्नाटक के डिप्टी सीएम वहां मौजूद हैं। अरे शर्म आती है? शर्म है? आपके लोगों ने अपनी जान से हाथ धो बैठे आपकी लापरवाही से, और आप इस तरीके की ड्रामेबाजी कर रहे हो, पब्लिसिटी कर रहे हो। शर्म से डूब मरना चाहिए सिद्धारमैया आपको, शर्म से डूब मरना चाहिए डीके शिव कुमार आपको। और करना हो केस तो कर देना आज मेरे ऊपर भी केस, क्योंकि बीते 11 सालों में मोदी सरकार से लगातार सवाल पूछा है हमने, डरे नहीं हैं। प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट बंद हुए हैं, नौकरी बार बार जाती रही है, इस्तीफे देते रहे मेन स्ट्रीम मीडिया में रहते हुए, लेकिन सरकार से सवाल करना नहीं छोड़ा था। और आज अगर तुम्हें दुश्मन दिखे डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया, तो कर लेना जो करना हो, करवा देना कर्नाटका में केस, फर्क नहीं पड़ेगा, देखेंगे उसको भी, झेलेंगे उसको भी। लेकिन दोस्तों, अब देश की जनता से एक बात कहना चाहता हूं आज मैं, और इस बात को कायदे से गांठ बांध लीजिए। वो देश की जो मिडिल क्लास फैमिली है ना, उसकी हैसियत, उसकी औकात इन तमाम राजनेताओं की नजर में, या फिर कि इन तमाम सेलिब्रिटीज की नजर में महज इतनी है जितना आज इन्होंने दिखा दिया। एक तरफ लोग मर रहे थे चिन्ना स्वामी स्टेडियम, और दूसरी तरफ चिन्ना स्वामी स्टेडियम के भीतर ये पब्लिसिटी स्टंट हो रहा था, सम्मान किया जा रहा था, कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था। और इसके बाद भी यदि कांग्रेस या कांग्रेस के कर्नाटक के तमाम नेता ये आकर कहें कि भैया हमारी गलती नहीं है, सिद्धारमैया ने तो कह दिया कि हमने सुरक्षा मुहैया करा दी, हमारी गलती नहीं है, क्रिकेट एसोसिएशन की गलती है, तो फिर समझ लीजिएगा कि इनकी आंखों का पानी मर चुका है। हां, लेकिन चलते चलते एक अपील है। इस देश में एक नेता है जिससे उम्मीदें हैं इस देश को। अब मुझे नहीं पता आज की तारीख में जो घटना हुई है, इसके बाद उस नेता का जो रिएक्शन होगा उस पर डिपेंड करेगा, या फिर हो सकता है उसके हाथ ऐसे बंधे हों। उस नेता का नाम है राहुल गांधी। मैं उम्मीद करता हूं राहुल गांधी खुलकर कुछ बोले। मैंने देख लिया उनका शोक संदेश, मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूं, और मैं सेटिस्फाई हो जाता यदि सिद्धारमैया ने यह नहीं कहा होता कि उन्होंने सुरक्षा मुहैया करा दी और इतिश्री कर दिया। लिहाजा आज की तारीख में जिम्मेदारी राहुल आपकी है, आपकी है। और यकीन मानिए राहुल गांधी, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, दिल की बात है। और वैसे भी उस समय पर जिस वक्त पे आप उस संघर्ष से गुजर रहे हो कि 28 साल का आपका पूरा संघर्ष वो खत्म कर दिया गया हो एक झटके में, आपका चैनल उड़ा दिया गया हो, उसके बाद आपके पास बचता क्या है? हालांकि हिम्मत जिंदा है, हौसला है, पता है कि इस देश में मेरे जो दर्शक हैं वो मुझे खोज लेंगे, आएंगे इस प्लेटफॉर्म पे। लिहाजा इस प्लेटफॉर्म पे एक बात आपसे राहुल मैं कहना चाहता हूं, कोठरी तोड़िए, निकलिए बाहर और खुली आंखों से इस देश को देखिए। आपने भारत जोड़ो यात्रा करी, यह देश आपसे जुड़ा। आपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा करी, यह देश आपसे जुड़ा। और आज की तारीख में उन तमाम मुहिमों को और तेज धार देने की जरूरत है, ताकि आप देख सकें
कि आपकी पार्टी के ही तमाम अवसरवादी नेता वो इस देश की जनता को किस तरीके से ट्रीट करते हैं। अभी के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते बस इतना कहूंगा और जरूर कहूंगा दोस्तों कि इस देश में सेलिब्रिटी यदि असंवेदनशील हो रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपकी और हमारी है। मैं इस देश की बहुत सारे लोगों से, बहुत सारी हस्तियों से मिला हूं। आज तक उनके साथ एक तस्वीर नहीं है मेरी, एक तस्वीर। जानते हैं क्यों? क्योंकि सेल्फी नहीं खींची। मंचों की तस्वीर मिल जाएगी आपको, लेकिन कोई पर्सनल फोटोग्राफ नहीं मिलेगी। कई बार ऐसा हुआ कि फोटोग्राफ खिंच रही थी और मैं किनारे हो गया, क्योंकि मैं इस सेलिब्रिटी स्टेटस की हकीकत को समझता हूं। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए मुद्दा के साथ। ये नया प्लेटफॉर्म है, समय लगेगा, संघर्ष फिर से शुरू किया है, लिहाजा इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।